हमारे पास क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल टू कॉस यम साइन इनवर्स एक्स फाइंड y n एट x इक्वल टू जीरो, मतलब y का n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है हमको एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, मतलब क्या y। अब यहाँ पे cos है, इसको बोल दो x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो साइन और x की जगह पे क्या है, ये ब्रैकेट वाला यम साइन इनवर्स एक्स है। अब क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के इस ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यम एक कांस्टेंट नंबर है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, √1 - x² लिख सकते हैं। और y1 इज इक्वल टू माइनस साइन यम साइन इनवर्स यक्स, और यहाँ पे एक यम है उसको बाहर कर लो। ठीक है, माइनस यम कर लो। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, 1 - x²। y1 इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन स्क्वायर होने की वजह से हट जाएगा, और क्या बन जाएगा, यम स्क्वायर साइन स्क्वायर यम साइन इनवर्स यक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन ये वाला जो बना हुआ है इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी से चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 1 - x² y1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया था ना, यहाँ पे किया था, तो देखो स्क्वायर किया था तो इसको पावर में 2 आएगा ना, स्क्वायर होगा। और राइट में क्या होगा, यम स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, और इसको क्या लिख दो, 1 - cos स्क्वायर यक्स यम साइन इनवर्स यक्स। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या किया, जो साइन स्क्वायर यक्स लिखा हुआ था उसको क्या 1 - cos स्क्वायर यक्स की तरह लिख दिया। ठीक है, आइडेंटिटी से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो हमको कॉस यम साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर यम साइन इनवर्स एक्स, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 1 - x², और क्या y1 का स्क्वायर इक्वल टू यम स्क्वायर 1 - y²। ठीक है, इतना हो गया। हम क्या कर लेते हैं, साथ में कुछ इक्वेशन बनाते रहते हैं। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन लिया था इसको बना दी इक्वेशन नंबर 1, और जो हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया था ये, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। और अभी हम क्या करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ये एक है, ये एक है। ठीक है, इसको बना लो कोई यू, इसको बना लो कोई भी भी। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट करो, और तो पहले क्या कर लो, एक को बाहर कर लो और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। तो y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 y2। फिर क्या करो, y1 का स्क्वायर बाहर कर लो और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक है, और राइट में क्या है, यम स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सिंपली माइनस का साइन ये वाला, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 बचेगा। ठीक है, अब क्या कर लो, सबको लेफ्ट में ला दो और सब में से 2y1 कॉमन कर लेना। ठीक है, तो 2y1 कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - x², और y2 बचेगा -2y1 कॉमन करने के बाद यक्स वाई पर 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2y1 बाहर जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, यम स्क्वायर वाई बचेगा। राइट में क्या है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखो ये वाला टर्म हमको मिल गया। अब यहाँ पे देखो y1 एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, y1 क्या है, ये वाला है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या बोल देंगे, सिंस 2y1 कैन नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम हटा देंगे। कहने का मतलब ये इस 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बना दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को लेबनिज थ्योरम की हेल्प से पहले n टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इतना नोट कर लो, हम ऊपर का रब कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, हमको करना क्या है, n तक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, 1 - x² y2 का, और माइनस n तक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है एक्स y1 का, और क्या प्लस n तक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है यम स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लो y का। ठीक है, राइट में कितना है, 0 है। ठीक है, तो देखो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें से इसको u बना लो, इसको v बना लो। लेबनिज थ्योरम की हेल्प से जब आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को n टाइम डिफरेंशिएट करते हो, तो v उसको बनाया जाता है जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कुछ टर्म के बाद 0 हो जाए, जिससे हमको पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
तो पहले क्या आता है, बी आता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्या करो, यू को एन टाइम डिफ्रेंशिएट करो, तो वाई टू को, ये वाई टू मतलब वाई का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट को एन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वाई का एन प्लस टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, प्लस एन सी वन का वैल्यू एन के बराबर। अब अपने बी को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस टू एक्स हो गया। और इसके बाद क्या करो, अपने u को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करो तो y n प्लस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा। फिर क्या आएगा, एन सी टू एन प्लस एन सी टू आएगा, एन सी टू का वैल्यू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल का वैल्यू टू के बराबर। अब क्या करो, अपने u को एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करो और अपने v को दो बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो देखो v को दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितना आया था हमारे पास, माइनस टू एक्स आया था, ठीक है, माइनस का टू एक्स आया था। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का टू मिलेगा, ठीक है। तो माइनस का टू मिल गया हमको यहाँ पे। और उसके बाद क्या है हमारे पास, वाई टू को एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वाई एन मिल जाएगा, वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। वाई टू मतलब वाई का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट को एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली आपको वाई एन मिलेगा, वाई का एनथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इस टर्म वाले इस वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बी क्या मिल चुका है, माइनस टू एक कॉन्स्टेंट नंबर। अगर क्या करोगे, एन सी थ्री या एन सी फोर वाले टर्म लिखोगे तो वहाँ पे बी का वैल्यू जीरो होने वाला है, जो पूरे टर्म को जीरो कर देगा, तो आगे वाले टर्म को हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब ये दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो माइनस का साइन बाहर है, इसको बना लो यू, इसको बना लो बी, तो बी बाहर, और u को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो y n प्लस वन, फिर क्या प्लस एन सी वन का वैल्यू n के बराबर, x का डिफरेंशिएशन वन, y वन को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो y n मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी x का वैल्यू वन आ चुका है तो एन सी टू वाली वैल्यू हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। अभी इसके लास्ट वाले की बात करते हैं, तो एम स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट नंबर है वो बाहर रहेगा, y का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाई एन मिल जाएगा, ठीक है। y को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो y का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, और राइट में कितना है, जीरो है, ठीक है। जैसे वो क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस यहाँ पे वाई एन प्लस वाला टर्म है और एक वाई एन प्लस वाला टर्म यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों में से क्या कर लो, माइनस एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन निकालो, तो माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा टू एन और वहाँ पे बचेगा प्लस वन, ठीक है, ये मिल गया। और फिर क्या करते हैं, हम वाई एन वाले टर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो वाई वन वाले टर्म या वाई एन वाला टर्म कौन कौन सा है, टू और टू हटा दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस एन स्क्वायर वाई एन, और क्या मिलेगा, प्लस एन वाई एन, ठीक है। तो प्लस एन बाई वाई एन जो मिलेगा माइनस, देखो देख लो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास ये माइनस एन स्क्वायर वाई एन, और प्लस माइनस जो बाहर था और अंदर भी माइनस था उसकी वजह से प्लस बन जाएगा एन वाई एन, ठीक है। और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई में होगा तो ये वाला टर्म माइनस में जाएगा और ये वाला टर्म भी माइनस में जाएगा, तो देखो ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमको ये और ये बचने वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मिला है इसको कोई इक्वेशन नंबर 4 बना लो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 सभी में क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं, ठीक है। तो देखो हम और नोट कर लो, हम ये वाला दोनों लाइन रब कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम अगर हम क्या करें, एक्स का वैल्यू जीरो रखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, पहले यहाँ पे रखोगे एक्स का वैल्यू जीरो, तो साइन इनवर्स जीरो का मतलब जीरो, ठीक है। तो जीरो है, जीरो एम में मल्टीप्लाई में हुआ वो भी जीरो बनेगा, और फिर कॉस को कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो कॉस जीरो का वैल्यू वन के बराबर, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू जीरो लिख रखा तो हमको क्या मिला, वन मिला, ठीक है। देखो क्या किया, साइन यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखा, तो साइन इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो के बराबर, और फिर क्या मिलेगा, यम मल्टीप्लाई में हुआ तो जीरो इंटू यम जीरो के बराबर, ये ब्रैकेट कितना हो गया, जीरो हो गया। अब कॉस जीरो किसके बराबर होगा, वन के बराबर, तो वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिला, वन के बराबर, ठीक है। देखो वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अब इसमें रखते हैं वाई वन के अंदर, इसमें एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, सिंपली ये वन अपन अंडर रूट वन बचेगा, मतलब उसको छोड़ दो, सिंपली यम बचेगा, ठीक है। वन अपन अंडर रूट वन का मतलब सिंपली वन के बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो एक्स की जगह जीरो रखोगे तो ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, यम मल्टीप्लाई में वो भी जीरो हो जाएगा,
अब देखो ये जीरो किसको मिलेगा, साइन को, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो ये हमें मल्टीप्लाई करोगे फिर भी जीरो हो जाएगा, मतलब हमारे पास y1 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना आया, जीरो के बराबर। ठीक है, अब इसमें रखते हैं सेकेंड इस वाले में, तो यहाँ पे जीरो रखोगे तो देखो जब क्रॉस मल्टी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू होगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स तो है ही, ये भी जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब हमको ये वाला टर्म ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो इसमें मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, प्लस एम स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, और y एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये लास्ट वाला टर्म y एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, yn था ना, यहाँ पे yn था। क्वेश्चन नंबर था y ही था yn था, नहीं y ही था, y था, y को n टाइम डिफरेंशिएट किया था तब हमको yn मिला था। ठीक है, y ही था, इक्वल टू कितना है, राइट में जीरो है। ठीक है, तो देखो एम स्क्वायर यहाँ पे y एट एक्स इक्वल टू जीरो, y एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है, वन के बराबर, तो यहाँ पे क्या रख लो, वन रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू माइनस एम स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा, माइनस का एम स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब क्या करो, चौथे इक्वेशन में सेम प्रोसेस करेंगे, तो देखो एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, सिंपली ये जब इसमें मल्टीप्लाई में होगा तो वो टर्म बचेगा, यहाँ पे एक्स जीरो है तो वो पूरा जीरो बना देगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या बचेगा, वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, और फिर क्या ये तो टर्म गया, प्लस यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और क्या वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, और राइट में कितना है, जीरो है। ठीक है, इतना हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, इसी ये जो हमने वेरिएबल का एक टर्म बनाया है इसी को क्या कर लेते हैं कि रिलेशन की तरह लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी में ऑर्डर इवन नंबर्स का गेम खेल लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन स्क्वायर बनेगा और प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लो, इसी को आगे पीछे कर लो, क्या लिखा हुआ है, ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसी में दो केस बना देते हैं, एक बना देते हैं केस वन, जब क्या होगा एन हमारे पास ऑड होगा। ठीक है, तो केस वन देख लो, जब हमारे पास एन कैसा होगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो हम ऑड नंबर कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, एन का वैल्यू वन पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, वाई वन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और क्या वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना है हमारे पास, वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू यहाँ पे जीरो के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, और वाई यहाँ पे क्या मिला है, वाई थ्री मिला है, वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना मिला, जीरो के बराबर। ठीक है, और वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू जीरो तो था ही। ठीक है, अब क्या करते हैं, वाई फाइव के लिए देखते हैं, तो वाई फाइव एट एक्स इक्वल टू जीरो वो कैसे बनेगा, जब हम वाई का वैल्यू थ्री लेंगे, तो मतलब वाई थ्री प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें देखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना आया, जीरो आया, तो मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा, ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाई सेवन वाई नाइन जितने भी टर्म आएंगे सभी का वैल्यू जीरो के बराबर ही होने वाला है। ठीक है, तो लिख देना आप, फॉर ऑड नंबर्स वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो के बराबर है। ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब क्या कर लेते हैं, इवन नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, हम केस टू बना लेते हैं इवन नंबर्स के बारे में। तो देखो उसमें क्या होगा, केस टू इवन नंबर्स के बारे में। ठीक है, जब हमारे पास नंबर कैसे इवन नंबर हो। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, जैसे टू फोर सिक्स इस तरह के टर्म रखते हैं। ठीक है, तो देखो हमने वाई टू का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो उसका निकालने की जरूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, टू यहाँ पे पुट करेंगे, तो टू प्लस टू फोर, हमको फोर से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा वाई का, तो वाई फोर कैसे मिलेगा हमको, वाई टू प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिलेगा, एन एन एन, ये बात याद रखना, यहाँ पे एन का वैल्यू टू है। ठीक है, तो कितना मिलेगा, टू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और क्या वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है, माइनस का एम स्क्वायर है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का एम स्क्वायर लिखोगे, माइनस एम स्क्वायर हो गया। और फिर क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं, फिर क्या करोगे, वाई टू रखा था, इस बार फोर रखेंगे तो 4 to 6 बन जाएगा, वाई सिक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना हो गया, वाई 4 + 2 एट एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब 4 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। और फिर क्या मिलेगा, वाई 4 @ x = 0 इस रिलेशन से। तो वाई 4 @ x = 0 का वैल्यू ये है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, साथ में क्या माइनस का एम स्क्वायर एक है, ठीक है, माइनस का एम स्क्वायर एक मल्टीप्लाई में, ठीक है, अलग से नहीं लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई के साथ में, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब फिर क्या, माइनस का एम स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब क्या करोगे, y8 के बारे में बात करते हैं, y8 = 0 कितना मिलेगा, y6 + 2 एट एक्स इक्वल टू 0 से यहाँ पे मिलेगा 6 स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। और फिर क्या, y6 एट एक्स इक्वल टू 0, y6 एट एक्स इक्वल टू 0, तो y6 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू ये है, तो उसको लिख लेते हैं 4 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर, ठीक है, इतना मिल गया है। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी टर्म निकालना चाहे y10 y12, तो हमको इसी तरह का एक पैटर्न मिलेगा। देखो पैटर्न किस तरह से मिल रहा है, अब ये बीच वाले टर्म को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास हट चुका है, हमारे पास मेन रिजल्ट ये मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको हटा दो, देखो यहाँ पे अब ये क्या बन गया, एन का वैल्यू, ये एन का वैल्यू, ये एन का वैल्यू बन गया, ठीक है। अब ये वाला टर्म भूल जाइए, तो ये एक हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था ना, ये हमने फाइनल रिजल्ट बना लिया। तो देखो जब भी एन का वैल्यू 4 है तो ये 2 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है और एम माइनस एम स्क्वायर तक जा रहा है। एम का वैल्यू 4 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर को लिख सकते हो एन माइनस 2 का स्क्वायर, ये एन है तो ये क्या है, एन माइनस 2 का स्क्वायर है, ये एन है, 6 है तो ये क्या है, एन माइनस 2 का स्क्वायर है, एन माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2 का स्क्वायर है। और ये क्या है, एन माइनस 4 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर तो सब में आने वाला है लास्ट में, उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन माइनस 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे एन का वैल्यू 8 है तो ये क्या है, एन माइनस 2 का स्क्वायर है। और ये क्या है, एन माइनस 4 का स्क्वायर है। और ये क्या है, एन माइनस 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो आपको पैटर्न दिख रहा है, इसी तरह से क्या होगा, ये जनरल फॉर्म आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देते हैं इवन नंबर्स के लिए, ठीक है। आप नोट कर लो ऊपर का, कि जब भी आपका एन आपका कोई एक इवन नंबर होगा तो उस सिचुएशन में जो आपका वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0 होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका, जब यहाँ पे एन है तो पहले क्या आया था, एन माइनस 2, एन माइनस 2 का स्क्वायर और साथ में क्या है, एम का स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग कर लो, दूसरे टर्म के लिए क्या बोला था हमने, जब यहाँ पे एन है तो फिर दूसरा टर्म अगर आ रहा है तो कौन सा आएगा, एन माइनस 4 वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको, एन माइनस 6 वाला टर्म मिलेगा, तो एन माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाहर हो जाएगा और ऐसे ये टर्म आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करेंगे, एन का वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 रखोगे तो वाई 4 मिलेगा, 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा, 4 माइनस 4 0, मतलब सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का एम स्क्वायर ये बचने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ आपको 2 टर्म मिला। अब यहाँ पे एन का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 माइनस 6 का स्क्वायर, ओवरऑल तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 6 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब सिंपली वो 4 मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसे टर्म को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अब सिर्फ ऐसे टर्म तक क्या करना, इसके अंदर पुट करना, ऐसे टर्म तक इस फॉर्मूले में यूज करना किसी भी टर्म को निकालने के लिए जहाँ पे एन का वैल्यू या तो ग्रेटर हो किससे, इस कांस्टेंट नंबर से, या तो 0 के बराबर हो, ठीक है। जब तक बड़ा होगा तब तक ऐसे रिजल्ट आता रहेगा। अगर एन का वैल्यू छोटा हो जाएगा इस कांस्टेंट नंबर से तो उस टर्म को आप छोड़ देना, ठीक है। तो देखो अगर एन का वैल्यू 6 रखोगे यहाँ पे तो यहाँ क्या मिलेगा, 6 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पे एन माइनस 6 माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये वाला टर्म मिला। अब यहाँ पे देखोगे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब वो तो 0 होने वाला है, माइनस का एम स्क्वायर ये बचने वाला है। और आगे कौन सा टर्म होगा, एक एन माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ऐसा एक टर्म होगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 6 रखोगे, 6 माइनस 8 मतलब माइनस 2 बच रहा है, तो ऐसे टर्म को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में कहीं आपको मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और क्या लास्ट में कहीं आपको मिलेगा माइनस का
यम स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट। नोट करो।